गुड मॉर्निंग डियर थे। जलवायु चैप्टर पार्ट 2 शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बतानी है आपने। शीत ऋतु में क्या क्या होता है? अगर हम तापमान की बात करें तो भारत के दक्षिण भागों से उत्तर की ओर जाता तापमान लगातार घटता है, यानी आप देखोगे दक्षिण भाग में इतनी ठंड नहीं होगी जितनी कि उत्तर भारत में मिलेगी। अगर चेन्नई के तापमान की बात करें तो ये 24 डिग्री से 25 डिग्री आपको मिलेगा, 15 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ती है और ये ठंड आपको मिलेगी दिसंबर से जनवरी के बीच में। वायु का दाब, उत्तरी भारत में तापमान में गिरावट आने के कारण वायु दाब का क्षेत्र बनने लगता है। यहाँ पर उत्तरी भागों में 1020 मिलीमीटर समदाब रेखा चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब देश के दक्षिण भागों में तटीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब रहता है, वो रहता है 1013 मिलीमीटर। इसलिए कभी कभी देश के पश्चिम तो कभी कभी देश के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायु दाब केंद्र बनने के कारण, कम वायु दाब केंद्र भरने के कारण यहाँ पर पश्चिमी विभोक्ष यानी चक्रवात भी इसे कहा जाता है। पवने, अगर इस समय पवनों की बात की जाएगी तो पश्चिम एशिया के क्षेत्रों से उच्च दाब का केंद्र बना रहता है, वहाँ पर शुष्क पवनें चलती हैं शीत की ऋतु में और पूरे विशाल मैदान का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं शीतलहर की तरफ जन्म देती हैं, यानी इसके शीतलहर बनने लग और इस ऋतु में देश की जेट वायुधारा काफ़ी प्रभावित होती हैं। ये धाराएं 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर चलने लगती हैं। इन पवनों से हिमालय पर्वत के जाने की तरफ होने के कारण ये दक्षिण के उत्तरी भागों को बांटती हैं, इसलिए इन्हें दक्षिणी जेट धारा भी कहा जाता है। वर्षा, सर्दियों में देश के कुछ भागों में आपको वर्षा देखने को मिलेगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि, और ये 20 से 25 सेंटीमीटर ही चक्रवाती वर्षा होती है। कहीं कहीं जैसे कश्मीर है, कुमाऊं है, पहाड़ियाँ, वहाँ पर आपको बर्फबारी यानी हिमपात देखने को मिलेगा। मौसम, सर्दियों में मौसम बड़ा सुहावना रहता है। दिन के मुख्य रूप से गर्म यानी रात को ठंडी, तापमान गिरावट रहती है, कोहरा भी बना रहता है और शीतलहरें भी चलती हैं। अगला प्रश्न है भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा, उसकी विशेषताएं। भाई, भारत में 118 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। वर्षा का समय मात्रा, देश के अधिकतर वर्षा जो होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही वर्षा होती है और खासकर गर्मी के मौसम में 3% वर्षा मिलेगी जो सर्दी में होगी और 10% वर्षा जो होगी आपकी मार्च से मई में हो सकती है। ज़्यादातर वर्षा जो होती है जून से सितंबर में होती है। अस्थिरता, भारत में मानसून पवनों से होने वर्षा कोई भाग्य के भरोसे है, इसमें अस्थिरता बनती रहती है। वर्षा कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती है और खासकर राजस्थान के इलाकों में बहुत कम देखने को मिलेगी। असमान वितरण, देश में वर्षा का वितरण भी एक समान नहीं है। पश्चिमी ढलानों और मेघालय आदि में वर्षा 250 सेंटीमीटर तक हो सकती है। दूसरा, राजस्थान, उत्तरी कश्मीरी में ये 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अनिश्चितता, भारत में वर्षा का समय अनिश्चित है, यानी यहाँ कुछ नहीं पता वर्षा कब होगी। कई स्थानों पे तो सूखा पड़ता है और कई स्थानों पर बाढ़ भी आ रही होती है। शुष्क अंतराल, कई बार गर्मियों में मानसूनी वर्षा लगातार ना होने के कारण शुष्कता आ जाती है, वर्षा का चक्र टूट जाता है और लंबे समय तक शुष्क काल बना रहता है। पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा पर्वत के दक्षिण ढलानों, पवनमुखी ढलानों से होकर टकराकर पवनमुखी ढलान, वर्षा, छाया क्षेत्र आदि में स्थित होने के कारण इसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। मूसलधार वर्षा, मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में कई कई दिनों तक लगातार बनी रहती है, इसलिए इसे कहावत कहा गया कि भारत की वर्षा पड़ती नहीं बल्कि गिरती है। यह है मूसलधार वर्षा, क्योंकि कई बार ये कई कई दिन तक गिरती है। तो सच ये है कि मानसूनी वर्षा जो होती है निश्चित होती है। ये होने से जून से सितंबर में होती है। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखे की मात्रा होती है, कहीं वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो कहीं कम होती है। ये हमारे मानसून की विशेषताएं हैं। आप इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो पार्ट 1 में देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।